और सबसे पहले हम ब्रांच के अकॉर्डिंग बात करने वाले हैं आपके प्लेसमेंट की, यानी कि प्लेसमेंट कैसी है, कौन से ब्रांच की। इलेक्ट्रिकल की जरूरत इसमें भी पड़ती है, इसमें भी पड़ती है, तो इसका प्लेसमेंट आप ले सकते हैं। अगर मैं प्रिंटिंग की बात करूं तो प्रिंटिंग का अगर मान के चलोगे 70% प्लेसमेंट है। सो दिस इज आदर्श गुप्ता और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक 2021 के ब्रांच वाइज प्लेसमेंट के बारे में। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप बार बार कमेंट कर रहे थे कि भैया प्लीज आप हमें ये बताइए कि किस ब्रांच की कैसी प्लेसमेंट है एज पर कॉलेज, यानी कि कॉलेज के अकॉर्डिंग भी बताइए किस कॉलेज में कैसी प्लेसमेंट वगैरह है। तो यहाँ पे आज की वीडियो में आपको डिस्कस करने वाले हैं और सबसे पहले हम ब्रांच के अकॉर्डिंग बात करने वाले हैं आपके प्लेसमेंट की, यानी कि प्लेसमेंट कैसी है, कौन से ब्रांच की। और साथ में आपको ये भी बताने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है कि जो आपके प्रेफरेंस फिलिंग की जो डेट है वो आपकी 24 सितंबर है। 24 सितंबर तक आप सबको क्या करना है, अपनी प्रेफरेंस फिलिंग को डन करना है। तो यहां पे इस वीडियो को इसलिए लेके आना पड़ा ताकि आप सबको ये पता चल जाए कि आप अपने प्रेफरेंस फिलिंग में और भी क्या क्या चीजें ऐड अप कर सकते हो अगर आपको लगता है तो। यहां पे ध्यान से देख लीजिए, जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको यूट्यूब पे अभी कहीं भी नहीं मिलेगा दिल्ली पॉलिटेक्निक से रिलेटेड। तो ये चीजें मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले एक और चीज मैं एक्सप्लेन करता हूं, मैं जितने भी आपको कंपनियों के नाम बताने वाला हूं, जैसे मैं प्लेसमेंट के लिए बता रहा हूं तो मैं जो ब्रांच वाइज आपको प्लेसमेंट बताऊंगा उसके लिए आपको यह ध्यान रखना है कि जो मैं ब्रांच वाइज प्लेसमेंट बता रहा हूं, यानी कि जिन भी कंपनियों का नाम ले रहा हूं वो मैंने सीनियर से पूछ रखा है। आपके जो भी आपके सीनियर्स ने मुझे बताया वही कंपनियों का नाम मैंने लिख रखा है और फाइनली मैंने देखा भी कि ये सारी कंपनियां आपकी आती है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। और अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने ये वाला ब्रांच अपना एडअप नहीं कर रखा है तो फाइनली उसको एडअप कर सकते हो, क्योंकि अभी प्रेफरेंस फिलिंग के टाइम अभी बहुत बचा हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो स्टूडेंट चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दो तीन चीजें और क्लियर करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आपको पता है कि सबसे बढ़िया मैंने आपको यह बताया था कि आपका जो प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग कॉलेज का सीक्वेंस बताया था उसको मैं एक बार और आपको बता देना चाहता हूं। यहां पे देखिए सबसे बढ़िया मैंने आपको यह बता रखा है कि सबसे अच्छा जो सभी ब्रांचेस को मिला के, यानी कि जो भी आपके जितने भी ब्रांचेस होते हैं अगर मैं देखूं तो सबसे बढ़िया प्लेसमेंट किसकी, आपके पूसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की आपको पता है कि टॉप नंबर 1 पर है। ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा चीज ये है कि आप यहां पे देख सकते हो जीवी पंत जो ये भी आपका स्पेशल प्लेसमेंट है, ये फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड नंबर पे एंड देन थर्ड नंबर पे आपका आता है आर्यभट्ट और आप फोर्थ नंबर पे बोल सकते हो गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और उसके बाद हमारा देख सकते हो लास्ट आपका 5 नंबर पर कौन सा, अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और सेम इसी तरीके से आपका आईआईटी हो जाएगा, यानी कि इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी छठे नंबर पे। और लास्ट पे आपका रजौकरी आपको फिल करना है। तो मैंने बोला था आपको कि आप इसी तरीके से गवर्नमेंट को फिल करिएगा, यानी कि जो भी आप प्रेफरेंस फिलिंग फिलअप कर रहे हो ब्रांच के अकॉर्डिंग तो आपको इसके अकॉर्डिंग ही करना है। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया था। और अपनी ये वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करना चाहूंगा वो वीडियो देख लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप सब कोई भी प्रेफरेंस फिलिंग में गलती करो और आपको कोई कॉलेज वगैरह अलॉट ना हो, इसलिए मैंने आपको ये चीजें बता दी है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, अब इतनी चीज आप लोगों को क्लियर है, ग्रेट। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, मैं प्लेसमेंट के बारे में आज बात कर लेता हूँ, पूरा सही तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ आपको। पहले ध्यान से सुनिए, यहाँ पे मैंने कुछ ब्रांच लिख रखे हैं, जैसे आपका ब्रांच नंबर ए हो गया, ब्रांच नंबर बी, ब्रांच नंबर सी, ब्रांच नंबर डी, ब्रांच नंबर ई। और यहाँ पे एक और चीज, आगे वीडियो में बढ़ने से पहले जिन भी ब्रांचेस के बारे में मुझे नहीं पता होगा वहां की प्लेसमेंट कैसी है तो मैं उसको छोड़ दूंगा, मैं उसको जबरदस्ती नहीं बताऊंगा आपको। जिनके बारे में मुझे आइडिया है खुद पर्सनली मैं उनके बारे में ही बात करने वाला हूं और सही तरीके से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, क्योंकि जिस चीज के बारे में मुझे खुद नहीं पता मैं आपको क्यों बताऊं उसके बारे में, है ना। तो ये चीजें हो गई और मैं ये चाहता हूं कि आप सब सही ब्रांच में एडमिशन लो और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लो। ये सारी चीजें आपको क्लियर है, ग्रेट। आप देखो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके ब्रांच नंबर ए, यानी कि ब्रांच नंबर ए कैटेगरी मैंने कर रखी है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये बढ़िया है फिर इससे ये बढ़िया है फिर उसके बाद ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जिसमें इंटरेस्ट है वो बढ़िया, मैं हर वीडियो में आपको यही बताते हुए आ रहा हूं, राइट। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, सबसे पहले लिखा हुआ मैंने ब्रांच नंबर ए। ब्रांच नंबर ए में आप देख सकते हो मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल। मैंने इनको क्या कर रखा है, ग्रुपिंग कर रखी है, ये दोनों एक ही ग्रुप में आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रांच नंबर ए और इन दोनों का नाम लिख रखा है मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल, क्योंकि एक ही जैसे ब्रांच है आपके, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बोल रखा है इसकी प्लेसमेंट के लिए आप देख सकते हो कौन कौन सी कंपनी आती है उसका नाम भी मैंने लिखा हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि 4 कंपनियों का नाम लिख दिया तो सिर्फ 4 ही आती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और भी बहुत सारी कंपनी आती है। जितना मैंने देखा है आते हुए और जितना मुझे सीनियर से पता चला उतनी ही चीजें मैंने बताई है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, सबसे पहली कंपनी का आपका नाम है होंडा। होंडा जो आपको पता है कि होंडा पूसा में भी आता है, जीवपंथी में भी आता है, और होंडा कंपनी आपके मैकेनिकल ऑटोमोबाइल के लिए आती ही आती है। तो सही है, ये होंडा हो गया आपका और ये होंडा ही हो गया, ये दोनों ही कंपनी आप लोगों के लिए आती है। ये चीजें क्लियर है। अब ये हो सकता है कि आप जिस ब्रांच, जैसे मान लो कि 2019 यहाँ पे आपको मान लो 2020 में आई और कभी कभी एक साल गैप करके आती है, 2021 में आ गई, फिर 2020 में आ गई, 2021 को छोड़ दो मान लो नहीं आई, फिर 2022 में आ जाए, तो ऐसे भी हो सकता है सीक्वेंस। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हाँ ये सारी भी कंपनी आप सब में आती है। तो इतनी चीज क्लियर है, एक तो आपका होंडा हो गया, दूसरी क्या आपकी होंडा, ये दोनों ही कंपनी आपकी
आती है। अब उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा मारुति भी आपकी कंपनी आती है, थर्मेक्स हो गया, थर्मेक्स भी आपकी आती है कंपनी। एक तो मारुति हो गई, थर्मेक्स हो गई, और यहाँ पे आईकैट भी लिखा हुआ है, ये भी आपकी कंपनीज वगैरह आती है। और भी बहुत सारी कंपनी है जो आपके यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आती है। तो इतनी चीज क्लियर है। कितनी कंपनी होगी आपकी देखते तो होंडा, मारुति मैंने बता दिया, टाटा भी आप लिख सकते हो, टाटा कंपनी भी आती है और आप मैकेनिकल वाले बच्चों को भी लेके जाती है। और यहाँ पे देख सकते हो थर्मेक्स लिखा हुआ है, होंडा लिखा हुआ है, उसके बाद आईकैट, उसके बाद हमारा क्या है एटसेक्टा। ये सारी कंपनीज आपके लिए आती है। अब ये नहीं बोला सिर्फ इतनी आती है, मैंने एटसेक्टा भी तो लिखा हुआ है, इस वर्ड का भी तो मतलब समझो। और भी बहुत सारी कंपनीज आती है, ये मैंने सिर्फ एग्जांपल के तौर पे लिख रखा है, ये कंपनीज आती है आपकी। और अगर मैं इसके प्लेसमेंट की बात करूं इन दोनों ब्रांचेस की, तो इसकी प्लेसमेंट अगर आप पूसा में लेके चलते हो तो मैं आपको बताता हूं 60% इसके, मान लो 60% ना भी लिखो तब भी मैं बोल सकता हूं 50% इसकी प्लेसमेंट है। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि 35 स्टूडेंट की जो प्लेसमेंट हुई है अभी मैकेनिकल में, ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं पूसा में। और भी बहुत सारी, ये मतलब मैकेनिकल जो ब्रांच है वो ठीक है मेरे अकॉर्डिंग, इसके प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको ठीक बता रहा हूं। बाकी तो आपका इंटरेस्ट है जैसा, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो ये चीज क्लियर हो गई। तो यही मैं आपको बता रहा था कि आपका मैकेनिकल ऑटोमोबाइल की प्लेसमेंट ठीक होती है, मैकेनिकल की ज्यादा बढ़िया होती है, वो मैंने आपको बता दिया, राइट। मेरे अकॉर्डिंग ये टॉप पर है प्लेसमेंट के मामले में। तो इतनी चीज क्लियर है आपको, ग्रेट। अब उसके बाद ध्यान से सुनो, अगला मैं आपको बताना चाहूंगा ब्रांच नंबर बी जो है हमारा, ब्रांच नंबर बी में आते हैं आपके सिविल और यहाँ पे आर्किटेक्चर। यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर यहाँ पे देखो सबसे पहले इसमें कौन कौन सी कंपनी आती है, तो मैं बताना चाहूंगा टाटा, मारुति। अब देखो मारुति वाली जो कंपनी है ये भी सिविल वालों को लेती है। मैं आर्किटेक्चर की इतनी गारंटी से नहीं बोल सकता है ना, आर्किटेक्चर वालों की तो गारंटी से नहीं बोल सकता। सिविल का मैंने देखा हुआ, टाटा भी आती है आपकी, मारुति भी आती है, और यहाँ पे फ्लोर इंडिया भी आती है। फ्लोर इंडिया हो गई, एसीसी हो गई, कल्पत्रू हो गई, और भी बहुत सारी कंपनी से, मैं इसका नाम नहीं लिख रखा, मेरे इतनी कंपनी के नाम भी नहीं, मुझे नहीं पता चल रहा था ना, और भी कंपनी से बहुत सारी। तो अब इतनी कंपनी कैसे लिख दूं, जितने पता है मैंने उतने लिख दिए, ठीक है। ये सब देखा है मैंने आते हुए, उतने ही लिख रखा है मैंने। और भी बहुत सारी कंपनी हो सकता होगा आती होगी। तो इतनी चीज आपको क्लियर है। अब यहाँ पे और भी कंपनी होंगी, मैंने लिखा नहीं है, हर बार बता रहा हूं मैं आपको। तो ये आपकी कंपनीज आती है, ठीक है, ग्रेट। इतनी चीज क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि इस आर्किटेक्चर का मुझे प्लेसमेंट इतना ठीक से नहीं पता, लेकिन मुझे सिविल का बिल्कुल पता था, वो मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे देखो आपसे बोल रहे होगे भैया आपने इलेक्ट्रिकल तो कहीं लिखा ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिकल का मैं आपको बताना चाहता हूँ। इलेक्ट्रिकल जो है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिकल जो है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल की जरूरत इसमें भी पड़ती है, इसमें भी पड़ती है। तो इसका प्लेसमेंट आप ले सकते हो, इसका भी प्लेसमेंट अगर मैं यहाँ पे मार्क करना चाहूँ तो इसका भी प्लेसमेंट आप बोल सकते हो 50% इसकी भी प्लेसमेंट है। बहुत बढ़िया इलेक्ट्रिकल की प्लेसमेंट है पूसा के अंदर, जीवी पंत के अंदर। यानी कि इलेक्ट्रिकल की जो प्लेसमेंट है बहुत बढ़िया। क्यों सही है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें कॉम्पिटिशन कम है, यानी कि सीटें कम होती है हर बार। सीटें इलेक्ट्रिकल में फिक्स होती है, लेकिन यहाँ पे मैकेनिकल में देखोगे तो मैकेनिकल में सीटें ज्यादा है, इलेक्ट्रिकल में सीटें कम है लेकिन मैकेनिकल में सीटें ज्यादा है, सिविल में भी सीटें ज्यादा है लेकिन इलेक्ट्रिकल में कम होती है, और यहाँ पे प्लेसमेंट होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। बाकी आपका इंटरेस्ट है, मैं प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं इसलिए सिर्फ मैं प्लेसमेंट के बारे में बता रहा हूं, इंटरेस्ट के बारे में बात नहीं कर रहा, है ना, जबरदस्ती में खींचने वाली बात नहीं कर रहा, जो मुझे पता है वही मैं बता रहा हूं। ये चीजें क्लियर है। अब उसके बाद ये ध्यान देना कि आपको सिविल के लिए मैंने आपको बता दिया, और एक चीज और ध्यान रखो, सिविल के लिए, सिविल की जो कंपनियां हैं इसके लिए मैं आपको बता देता हूं। चलो छोड़ो, अभी इतना काफी है, इतनी चीज क्लियर है, ग्रेट। चलो अब आगे हम बात कर लेते हैं। अगला है आपका ब्रांच नंबर सी नंबर ब्रांच, यानी कि सी नंबर की कैटेगरी में मैंने उन सबको रखा। एक और चीज रहेगी आपका, टूल एंड डाई मेकिंग, टूल एंड डाई मेकिंग, है ना, ऐसे कुछ था, मुझे याद भी नहीं ब्रांच का नेम, थोड़ा सा अलग है ना। टूल एंड डाई मेकिंग जो है, इसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं इसका प्लेसमेंट कैसा है। जैसे आप पूछ रहे हो भैया ये जो टूल एंड डाई है इसका प्लेसमेंट कैसा है, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका प्लेसमेंट ठीक है, लेकिन मुझे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन मैंने सुना हुआ है कि इसकी प्लेसमेंट ठीक है। मैं जो चीजें बता के चल रहा हूं, और इसका ध्यान रखना कि मैकेनिकल जो है आपकी मैकेनिकल ब्रांच है, इसी में आपकी कुछ कंपनियां इसको बिठा लेती है। तो ये चीज आपको क्लियर है। अगला देखो, अगला क्या हमारा ब्रांच नंबर सी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको आता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स। मेरी फेवरेट ब्रांचेस है ये दोनों, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब आगे मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूं आपको। अगर हम इसके प्लेसमेंट की बात करें, देखो यहाँ पे मैं लिखा हुआ है आपका कंप्यूटर इंजीनियर। हाँ, एक और चीज, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, उसके बाद हमारा क्या इलेक्ट्रॉनिक्स, दोनों चीज लिखी हुई। यहाँ पे ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन स्किल, बात एक ही है आपका, है ना, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन स्किल होता है ना, बात एक ही है। यहाँ पे देखो इसके लिए कौन कौन सी कंपनी आती है, तो मैंने लिख रखा है यहाँ पे अमेजॉन हो गया, और आपकी इंफोसिस हो गई, और टेक महिंद्रा हो गई, और टीसीएस हो गई, और एटसेक्टर, यानी कि और भी बहुत सारी कंपनी है। मुझे इतना नहीं पता, जितना मैंने देखा है आते हुए उतना मैंने बता दिया, सीनियर से जितना मुझे पता चला, ठीक है। क्योंकि अभी आपको पता है कि मुझे कुछ डेटा अगर और इकट्ठा करना होता तो मुझे थोड़ा और टाइम लगता। मुझे जितना पता था, आप सबको पता है कि आपको 24 सितंबर से आपको प्रेफरेंस फिलिंग करनी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी है, ताकि आप सही तरीके से अपनी प्रेफरेंस फिलिंग वगैरह कर सको। तो ये चीजें क्लियर है। कौन कौन सी आती है कि आपकी अमेजॉन, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, मेरा मतलब है टीसीएस, और आपका क्या है एटसेक्टा, और भी बहुत सारी कंपनीज है। यहाँ पे मुझे और भी नाम है, यहाँ पे हम बाद में शेयर कर देंगे आपको जब का एडमिशन हो जाएगा। तो अभी इतनी चीज याद रखो। अगर यहाँ पे मैं अगर इसके प्लेसमेंट के बारे में बात करूँ तो इसकी प्लेसमेंट तो भाई प्राइवेट सेक्टर में दबा के, प्राइवेट सेक्टर में इसका प्लेसमेंट बढ़िया है। किसका? कंप्यूटर साइंस का और इलेक्ट्रॉनिक्स का, बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है। अगर आप बात करोगे, अगर मान लो यहाँ पे आपका कॉलेज से भी नहीं होता तब भी बाहर से ले सकते हो। अगर यहाँ पे भी अगर हम लेके चले तो यहाँ पे 50% इसका बोल सकते हो। और ये सिविल वालों का अगर हम बात करना चाहें तो सिविल वालों की आप प्लेसमेंट 30% बोल सकते हो।
ये चीज आपको क्लियर हो गया। 30% ये 50-50 मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे मैंने इसको भी 50 का मार्क दिया है क्योंकि इसकी प्लेसमेंट आपकी ठीक है। इतनी चीज क्लियर है ना, ग्रेट। अब सुनो, अगर मान लो यहाँ पे आपकी प्लेसमेंट भी नहीं होती तब भी आप बाहर से ले सकते हो क्योंकि बहुत सारी कंपनी है बाहर में। यहाँ पे दिक्कत होती है सिविल वालों को बाहर से लेने में, तो ये चीज क्लियर है। आगे चलो, आगे चले। अगला देखो, अगला क्या हमारा ब्रांच नंबर डी। तो अगर हम डी ब्रांच की बात करें तो इसके अंदर मैंने लिख रखा है, हाँ अब सुनिए, ये चीज तो आपको क्लियर हो गई। इतनी सारी चीजें जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा, अगर यहाँ पे ये सारे थे आपके मेन ब्रांच, जो भी आप बोलते हो मेन ब्रांच, वैसे तो ये मेन ब्रांच हो गए। अब मेन ब्रांच में आपको पता है कि जिसकी रैंक आपकी 3000 4000 है, 3000 और ज्यादा बोल सकते हो 4000, चलो हम 3000 ही ले लेते हैं। जिनकी रैंक दिल्ली कैंडिडेट 3000 से 4000 के बीच में, तब तो उनका एडमिशन हो सकता है इनमें से किसी में। और मान लो किसी की रैंक बहुत ज्यादा है, जैसे 5000 हो गई, 6000 हो गई, है ना, यहाँ पे मैं 3000 ही लिखना चाहूंगा, 3000 या 3500 कर लो आप। यहाँ पे मान लो आपके रैंक हो गई 6000 या फिर 7000 8000, तो इस तरीके से आप कौन सी ब्रांच और सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप केमिकल कर सकते हो, और यहाँ पे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है पूसा इंस्टीट्यूट में, ये जो है आपका पूसा में, पूसा कॉलेज में आपका प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, और इसका एक अलग ही डिपार्टमेंट है और इसको अलग ही सेपरेट करा गया है। तो ये चीज क्लियर है आपको। और यहाँ पे जो केमिकल मैंने लिखा हुआ है, केमिकल के लिए आपको ध्यान रखना है कि केमिकल जो है आपका गुरु नानक में, और ये भी आपका अलग ही, यानी कि इसमें भी आपके बहुत कम बच्चे होते हैं, मतलब इसमें पार्टिसिपेट ही कम बच्चे करते हैं, यानी कि होते ही कम है, यानी कि इसमें सीटें ही कम है। और सीटें कम है, मैं आपको बताना चाहता हूँ केमिकल आपका एक ही कॉलेज में, और इसमें प्लेसमेंट बहुत अच्छी है केमिकल की प्लेसमेंट अगर आप नहीं भी तो मान के चलोगे 60% प्लेसमेंट है मेरे अकॉर्डिंग, इसकी प्लेसमेंट सही होती है। उसके बाद अगर मैं प्रिंटिंग की बात करूं तो प्रिंटिंग की अगर मान के चलोगे 70% प्लेसमेंट है, इसकी प्लेसमेंट बहुत बढ़िया प्रिंटिंग की। ये चीज क्लियर है। कोविड से पहले की बात कर रहा हूं मैं, कोविड-19 के पहले से बात कर रहा हूं, तो ये चीज क्लियर है। इसका देख सकते हो 70% प्लेसमेंट है इसकी प्रिंटिंग की, मैंने खुद देखा है, इसकी प्लेसमेंट बहुत बढ़िया होती है। अगला हम बात कर लेते हैं। अगला देखिए, अब कुछ ब्रांचेस आपके बच गए, ब्रांच नंबर ई में लिखा हुआ, जैसे आपका इंटीरियर डिजाइनिंग हो गया, इन सबके लिए हम बात करना चाहें, और आपका ये हो गया फार्मेसी और अप्लाइड आर्ट, ये सारे हो गए। देखो इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग और आपका फार्मेसी, और यहाँ पे अप्लाइड आर्ट। इसके बारे में मुझे कोई भी नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई भी, इतने जो ब्रांच में लिखे इनके बारे में मुझे कोई भी नॉलेज नहीं है। अब एक बार अपने जो भी अगर मुझे सीनियर वगैरह से आपसे पता चलता है, आपके सीनियर्स वगैरह से, तो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा इसके बारे में भी। इसके बारे में मुझे अभी कोई भी पता नहीं है प्लेसमेंट के बारे में, इसलिए मैंने इसको ऐसे छोड़ रखा है, राइट। जो चीजें मुझे पता थी मैंने आपको बता दिया, इतनी चीज आप ध्यान रखो। और अगर आपकी रैंक ज्यादा है तो आप इन दोनों ब्रांचेस को भी देख सकते हो, प्लेसमेंट सही है। दिल्ली, मैं आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली पॉलिटेक्निक में जितने भी आपके कॉलेजेस हैं सबकी प्लेसमेंट बढ़िया है, और जितने भी ब्रांच के अकॉर्डिंग आपकी सभी की प्लेसमेंट बढ़िया है, क्योंकि आपको पता है जितनी भी और अलग अलग ब्रांचेस थी, जैसे आपका हो गया सिविल कंस्ट्रक्शन थी, और कौन सा था आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सबको हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। ये सारी चीजें आपको क्लियर है। आई होप आपको जितनी भी चीजें मैंने लिखी है वो सारा कुछ आपको समझ आ रहा होगा, और जितना भी मैंने आज का चीजें मैंने आपको डिस्कस करी है, आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। अब मैं आप सबसे बताना चाहूंगा कि जिनकी भी रैंक आपकी 3000 4000 है, आप इन सबको भी फिल कर देना, और जिनकी रैंक बहुत ज्यादा हो रही है आप इन सबको भी ट्राई कर सकते हो। आउटसाइडर वालों के लिए भी सेम बात कर रहा हूं मैं, तो चीजें क्लियर आपको। और अगर आप ओबीसी हो, जैसे मान लो ओबीसी हो, आपकी रैंक 5000 है, तब तो आपको मैकेनिकल वगैरह भी मिल सकती है, ठीक है। जिनके पास कैटेगरी है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, जिनके पास कैटेगरी नहीं है, जनरल है, उनको प्रॉब्लम होगी। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, जितनी चीजें मैंने बताई है। आप इन दो ब्रांचेस को भी ट्राई कर सकते हो, ऐसा दबाव नहीं है, अगर आपको पसंद है तो ट्राई करो, और अगर नहीं है तो आप ऊपर वालों को भी ट्राई करो, कोई बात नहीं है। जितनी भी चीजें हो सकती थी मैंने अपनी तरफ से पूरा 110% आपको समझाने की कोशिश करी है। और अगर कुछ और भी रह जाए तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, और अपने जितने भी डाउट होंगे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। और मैं आपको बताना चाहता हूं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड के ऊपर मैंने पहले से वीडियो बना रखी है, और प्रेफरेंस फिलिंग कैसे करें कॉलेज के अकॉर्डिंग वो भी मैंने बता रखा है आपको। और अपने वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।